पार्ट 15 की स्टार्टिंग में सिंह पैच को खाना बना के देता है और पैच वो खाती है जिससे कि उसके फेस में खाना लग जाता है। तो सिंह उसे पोंछने लगता है और पैच दंग की तारीफें करने लगती है और वो जबरदस्ती सिंह को बोलने लगती है कि वो दंग को पसंद करता है। और पैच उसे बताती है पहले जब वो और दंग हाई स्कूल में थे तब दंग उस पर लाइन मारा करता था और दंग स्टार्टिंग से थोड़ी गे है। वो यूनिवर्सिटी जाने के बाद गे बना था और अब सिंह बेटर फील कर रहा था तो वो घर जाने की बात करता है, बट उससे पहले वो पैच की मदद करने के लिए उसके बर्तन धोने चला जाता है। बट कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी बिकॉज पैच के सारे बर्तन कुछ ज़्यादा ही गंदे थे और सिंह को उसके सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। और फिर सिंह पैच के सारे कचरे को बैग में कलेक्ट करने जाने लगता है तो पैच उसे बोलती है जैसे घर पहुंचो मुझे कॉल करना और गाड़ी ध्यान से चलाना बिकॉज अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर जाऊंगी। और अब सिंह उसकी बातें मानकर वहां से जाने लगता है और सिंह शॉप पहुंचकर पैच को मैसेज कर देता है कि वो सेफली घर पहुंच गया है। और कुछ देर सोचने के बाद सिंह एक बुके को रेडी करने लगता है और इधर पैच अपने घर का हाल देखती है जिससे कि वो काफ़ी हैरान थी बिकॉज घर आज पहली बार बहुत ही ज़्यादा साफ था और पैच इससे खुश थी। और आज पैच काफ़ी अच्छे से रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकलती है और इधर पैच गॉड से प्रेयर कर रही थी और इधर साथू मिसेस सिंह के पास आता है तो डैड उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा और डाव का सच में ब्रेकअप हो गया है। तो साथू बोलता है हाँ बट डैड ज़्यादा गलती मेरी है और मुझे माफ़ करना कि डाव का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाया। और ये सब सुनकर डैड बोलते हैं मुझे डाव और टुकटिक की फिक्र है और मैं चाहता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम तुम जल्द ही ठीक करो या फिर खत्म ही कर दो और अब से घर में जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब तुम मुझे बताओगे। और इधर हम लोग तिंग और पियक को देखते हैं जहाँ वो लोग नॉन का मजाक उड़ा के हंस रहे थे और फिर तिंग पियक और नॉन को बिन के जापान से लाई हुई स्वीट्स देती है और तिंग आज पियक के साथ मोटर बाइक में यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी जो सुनकर पियक खुश और हैरान था। और अब ये दोनों यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलते हैं और तभी शॉप में सिंह आता है तो नॉन उससे पूछने लगती है कि उसने और पैच ने एक साथ क्या क्या किया, उन लोगों के बीच में कुछ हुआ। बट सिंह उसकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए उसे इग्नोर करता है और फिर नॉन फ्रिज से फूल निकालने के लिए जाती है बट सिंह उसे रोकने लगता है। बट तभी नॉन फ्रिज में एक फ्लावर की रिंग बनी हुई देखती है और सिंह बेचारा जो नहीं चाहता था कि नॉन देखे अब वो देख चुकी थी। और इधर पैच अपने ऑफिस आती है जहां दंग ऑफिस के और लोगों के साथ उसका वेलकम करता है ये बोलते हुए कि अब पैच की भी जल्दी शादी होने वाली है। बट पैच उसे बोलती है कि वो और सिंह डेट नहीं कर रहे हैं तो उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। और तभी वहां थॉम आकर पैच के फ्लावर प्रिंट स्कर्ट में ताना मारती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है बट तुम ये बात इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही बिकॉज तुम एम्बैरेस्ड हो और इसलिए एम्बैरेस्ड हो बिकॉज तुम कहा करती थी कि तुम कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी बट तुमने बना लिया और अगर ऐसा नहीं है तो वो कैसे कल तुम्हारे घर में रात में थे। और ये सुनकर पैच दंग को देखने लगती है। थॉम तंग बोलती है तुम्हें इंटीमेट होना है मुझे पता है और अगर तुम इंटीमेट कल हुई होगी तो अब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो पैच बोलती है कि ओह अच्छा तो अपनी कहानी बता रही हो, तुमने भी यही किया होगा है ना। और अब पैच दंग को साइड में लेकर जाकर सुनाने लगती है तो दंग बोलता है वैसे अगर कल मैं वहां नहीं आता तो तुम लोग तो ऑलमोस्ट इंटीमेट हो ही जाते। बट पैच उसे क्लियर करने लगती है कि वो और सिंह डेट नहीं कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिंह की बस कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं बस उसे कंसोल कर रही थी। और ये सुनकर दंग उसे बोलने लगता है कि कहीं तुम सिंह को पसंद तो नहीं करने लगी हो ना। बट ये सुनकर पैच हिचकिचाते हुए बोलती है कि वो सिंह को पसंद नहीं करती। तो दंग बोलता है कि ओ माई गॉड तुम उसे पसंद करती हो इसलिए तुम नर्वस हो रही हो और मुझसे आंख भी मिलाकर बात नहीं कर पा रही हो। बट पैच इसे साफ मना करती है लेकिन दंग उसे कांग्रेट्स करता है कि उससे प्यार हो गया और इसी तरह वो उसे पूरा टीज करने लगता है। और इधर नॉन सिंह से उस फ्लावर रिंग के बारे में तहकीकात कर रही थी बट सिंह इसे साफ मना कर रहा था कि उसने ये किसी के लिए नहीं बनाया है। बट नॉन उसे बोलने लगती है कि मुझे पता है तुमने ये पैच के लिए बनाया है। तो सिंह बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करता और मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, तुम्हें तो ये पता ही है। और अगर तुमने अब ज़्यादा बकबक की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। और ये
सुनकर नॉन उसका रिंग उसके पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इधर बेन एम के पास आता है उसे पिकअप करने के लिए, जहाँ एम उससे गुस्सा थी बट फिर भी वो उसे उसका गिफ्ट मांगती है और बेन उसे उसका गिफ्ट देता है, जिससे कि एम बहुत खुश हो जाती है और बेन उससे हग करने को बोलता है बट एम उसे बोलती है वो उसे हग नहीं कर सकती बट वो उससे कुछ ज़्यादा भी दे सकती है। और इधर फा अपना काम कर रही थी और वो बेन का लोकेशन चेक करती है जो कि ऑफिस का ही बता रहा था। और इधर हम लोग बेन और एम को देखते हैं जहाँ उनकी हालात से साफ पता चल रहा था दोनों के बीच क्या क्या हुआ है। और एम बोलती है एक चैनल बैक के लिए इतना काफ़ी है ना। और इधर शेफा पैच को बोलती है उसे सिंह का इंटरव्यू तो पसंद आया बट उसमें कुछ मिसिंग है। तो ये सुनकर पैच उसे नोट करने लगती है और शेफा की बातों से साफ पता चल रहा था वो बस जानना चाहती है कि पैच किस टाइप के लड़के को पसंद करती है और ये बात पैच जान सके। और पैच को भी उसकी बातें समझ आ जाती है और शेफा पैच को जाकर सिंह से अगेन इंटरव्यू लेने को बोलती है, वो भी इसमें कि उसे कैसे लड़की चाहिए, उसे शादी करना है या नहीं। और यहाँ पर पैच को भी पता चलता है कि कल रात सिंह के साथ रहने वाली बात दंग ने बस शेफा को भी बता दी है और ये बात शेफा ने सबको बताई है। और इधर बेन और एम एक रेस्टोरेंट आए थे जहाँ वो दोनों वहीं पर ही कुछ ज़्यादा चिपके जा रहे थे बट तभी बेन के पास फा का कॉल आता है जो कि उसे पूछताछ करने लगती है और बेन को पता चलता है फा उसके ऑफिस में है तो वो एक्सक्यूज़ बनाने लगता है। तो फा बोलती है कि तुम बोल रहे हो कि तुम ऑफिस के बगल वाले कैफ़े में काम कर रहे हो तो इसका मतलब कार नहीं लेकर गए होंगे और अगर तुम्हारी कार मैंने पार्किंग लॉट पर नहीं देगी तो तुम देख लेना कि मैं क्या करूँगी। और यह सुनकर बेन एम को पैसे देता है और तुरंत यहाँ से जाने के लिए निकलता है और वो बहुत जल्दी में भाग रहा था। और इधर फा भी लिफ्ट के पास फंस गई थी और उसे वेट नहीं होता तो वो सीढ़ियों से नीचे जाती है और उसे बेन की गाड़ी कहीं नहीं मिलती तो वो गुस्से में उसे कॉल करने लगती है बट तभी वहाँ बेन आ जाता है और बोलने लगता है उसने अपनी कार दूसरी साइड पार्क की है। और तभी वहाँ कुछ एम्प्लॉय आ जाते हैं और ये लोग भी अच्छे कपल बनने का नाटक शुरू कर देते हैं। और यहाँ फा अपने शॉप के लिए पैसे लेने आई थी तो बेन उसे एक चेक देता है और उसे अब उसके ऊपर नज़र रखने से मना करता है। और इधर मिस्टर सिंह टुक टिक को प्यार कर रहे थे और डाओ डैड से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उनकी ऐसी हालात हो गई। और तभी वहाँ सातू आता है तो डैड इन दोनों को बोलते हैं प्लीज़ तुम लोग बात करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर तुम ये मेरे लिए नहीं कर सकते तो टुक टिक के लिए करो, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट दाओ सातू से बात नहीं करना चाहती थी इसलिए वो ये बात क्लियरली डैड को बोल चली जाती है कि इधर हम पैच को देखते हैं जो कि सिंह के शॉप के बाहर थी और उसकी अंदर जाने में फट रही थी बट फिर वो अंदर चली जाती है। और इस लुक में पैच को देख सिंह हैरान था और वो बोलने लगता है मैंने तुम्हें कभी ऐसे स्कर्ट में नहीं देखा है और आज तुम दिखने में स्वीट लग रही हो। और ये सुनकर पैच मन में सोचती है इसने मेरी स्कर्ट नोटिस की और पैच बोल ही रही थी कि अच्छा हुआ नॉन यहाँ नहीं है कि तभी वहाँ नॉन आ जाती है और उन दोनों को एक दूसरे से चिढ़ाना शुरू कर देती है और पैच को दिखाती है कि उसे कौन सी क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो नॉन आकर पढ़ने लगती है तुम्हें किस टाइप की लड़की से शादी करना है, किस टाइप की लड़की तुम्हें पसंद है, तुम कब शादी करोगे। और ये सब जानकर नॉन भी एक्साइटेड हो जाती है और उसे बोलती है तुम्हारी किस टाइप की है, प्रिटी सेक्सी या बिग चेस्ट वाली लड़कियाँ। तो सिंह बोलता है मुझे अट्रैक्टिव लड़कियाँ पसंद है जो नेचुरली बिहेव करे और साइज मैटर नहीं करता। और ये सब पैच ध्यान से सुन रही थी और नॉन बोलती है ये तो बिल्कुल पैच की तरह है। और फिर नॉन एक अजीब सा गाना गाते हुए वहाँ से चली जाती है और इधर पे तिंग को बताता है उसका इंग्लिश का एग्जाम है तो तिंग उसे बेसिक इंग्लिश सिखाने लगती है। और उस बीच वो इंग्लिश में उसे उसके जेंडर के बारे में पूछती है बट पिएक कुछ और समझ लेता है और उसे बोलने लगता है वो काफ़ी साल से इंटीमेट नहीं हुआ। और ये सीन काफ़ी फ़नी हो जाता है। और इधर एम यूनिवर्सिटी आती है जहाँ बाकी लड़कियाँ उसका चैनल का बैग देखकर बोल रही थी इसने ये कैसे ख़रीद लिया। और तभी वहाँ जॉर्जे आता है और एम उसे देखती रह जाती है और जॉर्जे उसे बताता है तिंग उसे गुस्सा है इसलिए वो यहाँ आया है। और वो उससे पूछता है तुम्हें पता है तिंग कहाँ है। तो एम उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे तिंग के पास लेकर आने लगती है। और इधर पढ़ाई के बीच में भी पिएक तिंग को हंसा रहा था और फिर पिएक ड्रिंक के लिए वहाँ से चला जाता है। और तभी एम जॉर्जे को तिंग के पास लाकर छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। और जॉर्जे तिंग को
कन्वेंस करने लगता है, बट थिंग उसकी बातें नहीं मान रही थी। तो जॉर्जियो से बोलता है वो उसके साथ अपने होम टाउन जाने के लिए तैयार है, तो क्या अब वो उसकी बात मानेगी? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुनकर थिंग सोच में पड़ जाती है, बट तभी वहाँ पिएक आ जाता है और इन दोनों की कहासुनी हो जाती है और थिंग जॉर्जियो को वहाँ से जाने को बोलती है। तो जॉर्जियो उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही थिंग भी वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पिएक जाता है और द सिंह ने पैच के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया था। और तभी वहाँ नॉन आती है जो कि पैच को सिंह का बना हुआ फ्लावर रिंग दे देती है और पैच सोच में थी कि यहाँ क्या चल रहा है। तो सिंह बोलता है मैंने ये किसी और के लिए बनाया है। तो पैच बोलती है कि किसके लिए बनाया है? तो सिंह बोलता है मैंने तो बस इसे ऐसे ही बना दिया था। तो नॉन बोलती है ऐसी चीज एवे ही कोई नहीं बना देता, इसका मतलब प्यार होता है जो कि तुमने पैच के लिए बनाया है। तो पैच बोलती है कहीं तुमने सच में ये मेरे लिए तो नहीं बनाया है ना, और तुम्हारे दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है ना? तो सिंह बोलता है अरे नहीं, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तुम ही शायद मुझे पसंद करती हो। तो पैच बोलती है तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो, तो ऐसा सोचना भी मत। और ये सुनकर नॉन बोलने लगती है मानती हूँ आप दोनों अजीब हो बट परफेक्ट कपल हो। और इधर हम लोग पिएक को देखते हैं जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में थिंग को ढूंढ रहा था और उसे एक जगह में थिंग रोती हुई मिलती है और पिएक को बोलती है मैं उसके लिए रोना नहीं चाहती, बट मैं जब भी उसे देखती हूँ मैं उसे मिस करने लगती हूँ। और ये सुनकर पिएक उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है, बट थिंग नहीं हंसती और उसे बोलती है मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, बट मुझे अभी हंसी नहीं आ रही और तुम प्लीज़ ये बात सिंह को मत बताना वरना वो फिक्र करने लग जाएगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और इधर फा ने डैड को बता दिया था कि कल सिंह पैच के साथ था, जिससे डैड खुश थे। और तभी वहाँ सिंह आता है और डैड उसे बोलते हैं तुम और पैच डेट कर रहे हो ना, और कल रात तुम उसके फ्लैट में भी थे। बट सिंह उन्हें क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने गया था। बट गाइस क्या आपको लगता है कि मिस्टर सिंह उसकी बात मानेंगे? वो उसे टीज करने लगते हैं और अपनी बीमारी का फ़ायदा उठा के जल्दी उसे गुड न्यूज़ सुनाने को बोलते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुमने उसे बताया कि तुम उससे प्यार करते हो। और ये सुनकर सिंह बेचारा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और फिर सिंह पिएक और थिंग को एक साथ यूनिवर्सिटी से आते हुए देखता है और थिंग सिंह से थोड़ी बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है। और फिर सिंह शॉप के अंदर आता है, जाते ही वो उस फ्लावर रिंग को ढूंढने लगता है जो कि उसे कहीं नहीं मिलती। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling